कोई जीव अज्ञान दशा में कितना ही व्रत तप करे, कितने ही पूजा पाठ करे, कितनी भक्ति करे, उसे कदापि कभी भी मोक्ष नहीं हो सकता, सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती। एक भव तो छोड़ो, अनंत भव इसी काम में लगा के रखे तो भी मुक्ति नहीं मिल सकती। ख्याल में है ना? 10-20 वर्ष का त्याग व्रत नहीं, जैसे आजीवन त्याग व्रत होते ना, आजीवन के जब तक जीवन है, तो जीव का जीवन तो अनादि अनंत है ना, तो अनादि अनंत जीवन है हमारा, तो हम अनादि अनंत भी विषयों का त्याग कर दें, भोगों का त्याग कर दें अनादि अनंत, तो भी आत्मा की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि पंच इंद्रिय के विषय भोगों से आत्मा का डायरेक्ट कोई संबंध है ही नहीं। आत्मा का तो जो डायरेक्ट संबंध है वो मोह के परिणाम से है। अगर मोह का परिणाम है, परद्रव्य में एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व है, तो आत्मा की प्राप्ति 3 काल में भी संभव नहीं है। ये जब तक आप और हम नहीं मानेंगे, जब तक इसको गहराई से बैठ के स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हमारा आत्मा का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। आप बाहर से भले ही कितने ही ढोंग स्वांग रचाओ, कितने ही कसाय मंदता का कुछ भी करो उपाय, रोटी छोड़ो, मकान छोड़ो, जंगल चले जाओ, है ना, साधु बन जाओ, त्यागी वृत्ति बन जाओ, बहुत बड़े अच्छे प्रवचनकार बन जाओ, पंडित बन जाओ, विद्वान बन जाओ, बहुत छेव समय इकट्ठा हो जाए, कुछ नहीं होता। हालांकि हम ये सब बोलते हैं, इनसे कुछ नहीं होता, लेकिन मानते बिल्कुल नहीं है। ख्याल में है ना? बोलने को तो वो भी बोलता है जो ये व्रतशील संयम पाल रहा है, वो भी यही कहता है व्रतशील संयम से कुछ नहीं होता, और मन ही मन कहता है, कहता क्या है, बोलता भी है कि भैया करना तो चाहिए, विषय भोगों में मत लगे रहना, उसको भी डर सताता है। ख्याल में मतलब खास करके जो त्यागी वृत्ति टाइप के लोग होते हैं, वे तो इतने डरे हुए होते हैं, जो मिथ्या दृष्टि है, कि उनको तो ये बोलने में बहुत डर लगता है कि ऐसा ना हो, हमने बोला कि विषय भोग जब कुछ नहीं होता इनसे, आत्मा की ध्यान, तो हमें पाप ना लग जाए, या हम ये कहते हैं दया दान पूजा भक्ति से कुछ नहीं तो हमें पाप ना लग जाए, ऐसे डरते हैं अंदर ही अंदर। कई लोग सुने होंगे तुमने, शाम का टाइम है, रात्रि का टाइम, रसगुल्ले की चर्चा नहीं करेंगे, दोष लग जाएगा, सुनते ऐसे सब सुने होंगे। ख्याल में है ना? तो दिन में करोगे तो नहीं लगेगा। ख्याल में है ना? अरे जिसको रसगुल्ला खाना है तो खाना है, उसके भाव होंगे, उसमें क्या है। और इतनी छोटी छोटी बातों में महान जैन दर्शन को खो देते, इन छोटी छोटी बातों। हम रात में रसगुल्ले की बात नहीं कर सकते, और कर ही दी, बोल ही दी, अब बोल तो दिया रसगुल्ला, अब चर्चा करो चाहे नहीं करो, रसगुल्ला कहते ही हो गया काम। गलत कह रहा हूँ? ये सुने होंगे तुमने, ऐसे बोलेंगे रात्रि में अपन ऐसे मीठे पदार्थों की भोजन आदि की चर्चा, अब बोल तो दिया, अब याद दिला तो दी कि भोजन आदि होते हैं, इससे अच्छा तो बोलते ही नहीं। लेकिन ये भी दिखाना है कि हम इतने शुद्ध हैं, इतने पवित्र हैं कि हम बिल्कुल चर्चा करना भी व्यर्थ समझते हैं, चर्चा करना व्यर्थ समझते हैं चर्चा करते हुए। ख्याल में आया कि नहीं आया है? हाँ, अरे आज तो अष्टमी है, हमने हरि की बात कर ली, अरे रे रे दोष लग गया। ख्याल में तो काय को करी थी, पहले सावधानी रखते, इतने बेहोश क्यों पड़े हो? ख्याल में आए कि नहीं आए? इतनी बेहोशी में क्यों बोलते हो? और अष्टमी चतुर्दशी इतनी प्रिय है तो उस दिन प्रवचन मत करो, शांति से ध्यान करो, और क्या, क्योंकि बोलने में महादोष लगते हैं। जितने उपवास आदि हैं शास्त्रों में, आपको पता नहीं है, शास्त्रों में साफ साफ लिखा है जिस दिन किसी का उपवास हो, व्रत हो, उसको उस दिन स्वाध्याय खुद तो करना चाहिए एकांत में, लेकिन उसे प्रवचन आदि नहीं करना। कि क्योंकि भाई बोलोगे, कोई इतने श्रोता बैठे हैं, किसी के प्रति कोई विकल्प आ जाएगा, कोई भाव आ जाएगा, वे चले आ रहे हैं लेट। ख्याल में आया ना? देखो कोई समय की वो नहीं, अब आ गया ना भाव, तो वो कहते देखो तुम्हें कसाय हो गई ना पकड़ में, तो वो कहते कि अब आज तुमने जब व्रत करा है और तुम इतने निर्दोष रहना चाहते हो, तो सारे दोष लगते कहाँ हैं? दुनिया में दोष कहाँ लगते हैं? अरे महाराज को भी पूरे 24 घंटे में जो कुछ दोष लगते हैं वो आहार लेने जाते हैं तब जा लगते हैं, इसलिए आहार आदि के पश्चात ही प्रायश्चित। तो मुनिराज से किसी ने प्रश्न किया कि आहार आदि के ही प्रायश्चित क्यों, आहार आदि के बाद ही क्यों?
क्या और कहीं बोले सारा दोष इन गृहस्थों के बीच में गए, वहाँ भोजन की प्रक्रिया हुई और वहाँ कोई विकल्प आ जाता है।